हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इसमें हम बात करेंगे, एक तो ये जो ट्रेड्स लिए हैं, 3 ट्रेड्स हैं और ओपन भी हैं इसके बारे में। और दूसरा हम बात करेंगे कि मार्केट में जो रोज गैप अप पे गैप अप हो रही है मार्केट, जिसको लोग बोल रहे हैं कि मैनिपुलेशन चल रही है, उसके बारे में भी यहाँ पे हम बात करेंगे। और कुछ यहाँ पे एनालिसिस भी करेंगे मार्केट का कि आने वाले टाइम में हो क्या सकता है। तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिए हुए हैं, एक ट्रेड मैंने क्लोज कर दिया था और बाकी 2 अभी भी ओपन है। तो ये ट्रेड लिए थे, आप जानते हैं सुबह मार्केट आज भी, अभी हम चार्ट को देखेंगे। 15 मिनट का चार्ट अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो आप देखेंगे कि आज फिर से गैप अप ओपनिंग यहाँ पे आपको देखने को मिली। और उसके बाद जो है अच्छा खासा यहाँ पे फॉल हुआ मार्केट और सपोर्ट ले ली मार्केट ने एक बार फिर से यहाँ पे 18,400 पर। ठीक है, और उसके बाद एक बार फिर से बाउंस दिया मार्केट ने, और बाउंस देने के बाद फिर से मार्केट जो आज का लो था उसको भी ब्रेक कर दिया और उसके बाद क्लोजिंग इसके ऊपर ही दी है। तो इस तरह से मार्केट में हुआ आज, मतलब मार्केट जो थी वोलेटाइल थी। तो जो भी मैंने ट्रेड लिए थे ये वाले, ये सबसे पहले इसने तो प्रॉफिट दिखा दिया यहाँ पे 18,400 तक, लेकिन मैंने बुक नहीं किया क्योंकि मेरे टारगेट कुछ और थे। तो ये जो मेरे ट्रेड्स थे ये लॉस में होने लगे कन्वर्ट, यहाँ तक ये लॉस में आ गए थे। और उसके बाद जैसे ही इसका यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ तो जो भी ये लॉस में कन्वर्ट हो गए थे ये फिर से प्रॉफिट में आ गए और यहाँ पे 7-8 हज़ार का प्रॉफिट फिर से यहाँ पे दिख रहा था, लेकिन मैंने बुक नहीं किया। तो 18,400 तक तो एक तरह से एक समझदारी वाला ट्रेड था, लेकिन अभी जो मैंने इसको छोड़ दिया है ट्रेड को, ये कोई समझदारी है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर मार्केट जहाँ पे क्लोजिंग दी है मार्केट ने, वो क्लोजिंग दी है एक उस ट्रेंड लाइन पे जिसको, जो ट्रेंड लाइन पहले एक रेजिस्टेंस का काम करती थी। ठीक है, लेकिन प्राइस अभी 2 दिन से इसके ऊपर चला गया था। तो अभी ये एक तरह से इसको आप एक ब्रेकआउट यहाँ पे समझ सकते थे। ठीक है, बेशक यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल है, लेकिन उसके बावजूद ये मेरा पोजीशन को ओपन रखना कोई समझदारी नहीं थी। आप एक ये समझ लो कि मैंने एक तरह से गैम्बलिंग कर दी है, जबकि मुझे 18,400 पे चुपचाप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए था, जो भी 8-9 हज़ार का मुझे प्रॉफिट एक टाइम पे दिख रहा था। तो चलो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट जो है अभी हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे फिर से आ जाए और यहाँ नीचे आने की कोशिश करे और फिर उसके बाद टारगेट जो है 18,000 तक मुझे देखने को मिल जाए। ठीक है, तो मेरा फिलहाल ये व्यू है कि मैंने अगर इसको एग्जिट करना होगा तो मैं 18,300 पे अगर आता है तो वहाँ पे एग्जिट कर लूँगा, और ज़्यादा ही नेगेटिव रही मार्केट तो 18,000 पे तो पक्का यहाँ पे बुक कर ही लूँगा अगर मार्केट नीचे आती है तो। लेकिन अगर यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ले ली तो फिर मैं यहाँ पे लॉस बुक कर लूँगा। जो भी प्रॉफिट हुआ है इसको मैं जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होता है मैं अपने ट्रेड्स को यहाँ पे एग्जिट कर लूँगा। तो ये मेरा प्लान है आने वाले कल के लिए या आने वाले दिनों के लिए। ठीक है, तो मेरा व्यू फिलहाल ये है कि यहाँ पे मार्केट प्राइस नीचे आ सकता है और नीचे आने के बाद जो है प्राइस इस तरह से नीचे ऐसे यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, उसके बाद हो सकता है नीचे आ जाए 18,000 तक। तो मैं ये अभी सोच के चल रहा हूँ। और दूसरा मेरा व्यू यहाँ पे है कि मार्केट में अभी इस तरह से हो फिर से और एक ऐसे मार्केट ऊपर की तरफ फिर से निकल जाए। ठीक है, तो ये 2 तरह के मेरे व्यू हैं, एक स्टॉप लॉस वाला व्यू है और एक टारगेट वाला व्यू है। तो इस तरह से है मेरा फिलहाल। तो ज़्यादा एनालिसिस का कुछ है नहीं। वीकली भी अगर आप देखेंगे तो वीकली में भी अभी कैंडल पूरी बनी नहीं है। अगर इसको मैं बड़ा करूं तो अभी कैंडल बन ही रही है। तो जो डेली टाइम फ्रेम के बेस पे हम ब्रेकआउट इसको मान लें, ऐसा मैं गलती नहीं कर सकता हूं। ठीक है, इसलिए अभी वीकली कैंडल जो है अभी बन रही है और वीकली कैंडल जो है अभी तक नेगेटिव बन रही है। ठीक है, अगर आने वाले 2-3 दिनों में मार्केट यहाँ पे ऊपर चली जाती है, ये रेड कैंडल जो है ग्रीन में कन्वर्ट हो जाती है, तो हो सकता है फिर मार्केट और ऊपर की तरफ निकल पड़े।
ठीक है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक मेरा व्यू थोड़ा सा यहाँ पे बेरिश है, इसलिए मैंने इस तरह के ट्रेड यहाँ पे बनाए थे। और मैंने इस बार के एनालिसिस में बताया भी था कि इस बार आपके लिए कुछ भी ट्रेड नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपका यहाँ पे लॉस हो। मैं खुद यहाँ पे लॉस लेने के लिए तैयार हूँ और मैंने ट्रेड लिए भी हैं, ठीक है। जो मैं बोलता हूँ वो करता भी हूँ। तो इस तरह से मेरा ट्रेड जो है चल रहा है। ओके, तो ये एनालिसिस है कि मेरा व्यू जो है 18,000 तक मार्केट आ सकती है, 18,300 या 18,000 तक मार्केट आ सकती है अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस चलना स्टार्ट कर दिया तो, ठीक है। तो मेरा व्यू अभी ये चल रहा है। लेकिन और अगर जो सेफ प्लेयर हैं मार्केट में, जो सेफ ट्रेडर हैं, उनके लिए तो ये एक सपोर्ट है, यहाँ पे उनको एग्जिट करना चाहिए था। मैंने टेलीग्राम पे आज मैसेज भी डाला था कि किसी ने मुझे देख के अगर कोई ट्रेड लिया होगा इस तरह से, क्योंकि वहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट पोस्ट किए थे, तो उनको यहाँ पे एग्जिट कर लेना चाहिए था 18,400 पर, ठीक है। तो वहाँ पे इसलिए मैंने मैसेज डाला था क्योंकि ये एक सपोर्ट का काम भी यहाँ पे मार्केट कर सकती है। इसके नीचे आना स्टार्ट कर दी गैप डाउन होके या फिर नेगेटिव होके मार्केट ने, और यहाँ पे वक्त बिताना शुरू कर दिया इस ट्रेंड लाइन के नीचे, तब आप फिर सोच सकते हैं कि हाँ अब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो अब मार्केट ऐसे यहाँ जैसे कहीं पे आ सकती है, ठीक है। तो ये 18,300, 18,250 या फिर 18,000 मैक्सिमम जो है मार्केट डाउन यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। ये तो हो गया एनालिसिस और ये तो हो गया ट्रेड की बात। अभी बात आती है मैनिपुलेशन की। रोज गैप अप पे गैप अप हो रहा है और लोग बोलते हैं, जितने भी लोग हैं बोलते हैं मार्केट में मैनिपुलेशन चल रही है, ठीक है। जितने भी यूट्यूब चैनल आप देख लो, सभी ऐसा ही बोलेंगे कि मैनिपुलेशन चल रही है। असली कहानी किसी को पता नहीं है कि ये मार्केट में हो क्या रहा है, ठीक है। तो जिसको कुछ नहीं आता है वो ऐसा ही बोलता है कि हाँ मैनिपुलेशन चल रही है, मार्केट में फ्रॉड चल रहा है, सब कुछ ये चल रहा है। चलो मान ली भाई आपकी बात कि फंडामेंटल तो वैसे भी मार्केट ने रिस्पेक्ट करना छोड़ ही दिया है, मार्केट वन वे में चल रही है, उसको लोग जो है मैनिपुलेशन का नाम दे रहे हैं। लेकिन असली बात यहाँ पे मैनिपुलेशन वाली है ही नहीं है, कोई मैनिपुलेशन नहीं हो रहा है मार्केट में। इतना बड़ा इंडेक्स है, इसमें क्या मैनिपुलेशन हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है मार्केट में, रीजन क्या है मार्केट के रोज इस तरह से गैप अप, न्यू हाइज, क्या रीजन है। सबसे बड़ा रीजन एक ही शब्द है, उसका नाम है यहाँ पे लिक्विडिटी। सिर्फ लिक्विडिटी की वजह से ही मार्केट ऊपर से ऊपर चल रही है। आपने देखा होगा कि जब भी मार्केट जरा सा भी डाउनफॉल देती है, जैसे आप हिस्ट्री में भी यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, जब भी मार्केट जरा सा भी यहाँ पे डाउनफॉल देती है बाइंग आ जाती है और नया हाई बन जाता है। तो ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि मार्केट में खूब सारा पैसा फ्री में पड़ा हुआ है जिसको यूज किया जा रहा है। जो बड़े बड़े फंड्स हैं उनके पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, लगभग 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख करोड़ के आसपास उनके पास फ्री कैश पड़ा हुआ है। तो उनको यूज तो करना है ना, कहीं तो बाइंग करनी है ना उनको, ठीक है। अगर फंड्स की बात ना भी करूं मैं, तो रिटेलर्स ही इतने हैं जिनके पास भर भर के पैसा पड़ा हुआ है। कोरोना के बाद काम धंधा तो कुछ था नहीं, तो उन्होंने अपना पैसा कहीं तो लगाना है ना। तो जब भी उनको कुछ भी डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिलता है, मार्केट एकदम से यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाती है। तो सबसे बड़ा कारण जो है वो लिक्विडिटी है, कोई मैनिपुलेशन नहीं है, ठीक है। ये जो यूट्यूबर आपको दूसरे सिखाते हैं ना, खुद वो कुछ ट्रेडिंग करते नहीं, बस फालतू का ज्ञान आपको यहाँ पे यूट्यूब पे बांटते हैं। रियलिटी कुछ पता नहीं होती उनको कि क्या चल रहा है मार्केट में। तो सबके पास फ्री कैश पड़ा है। मैं अपनी पर्सनल अगर आपके साथ शेयर करूं, तो मैं भी वेट कर रहा हूं कि एक डाउनफॉल आए और मैं इन्वेस्ट करूं कुछ ना कुछ, मुझे एक बार फिर से मौका मिले कि अच्छा खासा डाउनफॉल आ जाए और मैं वहाँ पे थोड़ा थोड़ा बाई करूँ। इसलिए जब भी थोड़ा थोड़ा भी यहाँ पे डाउनफॉल आता है, मैं भी कुछ ना कुछ बाइंग करता हूँ स्टॉक्स, क्योंकि मेरे पास सिर्फ यही एक अकाउंट तो है नहीं, ठीक है। तो लिक्विडिटी की वजह से, जो एक्सेस लिक्विडिटी है, बहुत सारा पैसा भरा पड़ा है ना, फ्री का पड़ा हुआ है, जो कहीं और यूज नहीं हो रहा है, वो स्टॉक मार्केट में आ रहा है। और लोग जो हैं जरा सा डाउनफॉल होने के बाद ही बाइंग कर रहे हैं अच्छी खासी, और ये इसीलिए तरह से मार्केट ऊपर से ऊपर चल रही है। आपको क्या लगता है एफआईज ने मार्केट को ऊपर बढ़ाया है? ये बढ़ाया है हम जैसे नए रिटेल ट्रेडर्स ने, ठीक है, हम जैसे नए रिटेल ट्रेडर्स ने। उसके बाद डीआईआईज हैं, ठीक है, एफआईआईज हैं, ठीक है। लेकिन अभी ताकत दिखा रहे हैं जो नए नए ट्रेडर हैं, जो हम और आप जैसे लोग हैं, वो मार्केट को इतना दूर तक ले आए हैं। ये उनकी ताकत है। वो पुराने ज़माने गए एफआईआई वाले कि एफआईआई यहाँ पे बाइंग करेगी तो ऐसा होगा, सेलिंग करेगी तो ऐसा होगा। अभी मार्केट को संभाल ही ये रहे हैं रिटेलर्स और डीआईआईज। अभी रिटेलर्स जो हैं बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत पैसा पड़ा है फ्री का सबके पास। ज़रा सा डिप आता है,
बाइंग शुरू हो जाती है। उसका रियल एग्जाम्पल ये है सुबह वाला। अगर कोई, ये देखो, जो सुबह जो डिप आया था ना, आपने देखा था ना ये क्या हुआ था सुबह, उसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिए पहली बार में, यहाँ पे 18,400 पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चली गई है सीधी, ठीक है, 200 पॉइंट ऊपर गई है लगभग। वो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि यही तो चाहता है ना, लोग यही चाह रहे हैं कि थोड़ा सा डिप आए और ऊपर निकल जाए मार्केट, इसलिए ऊपर निकल गई है। और मैंने पोजीशन अभी ओपन क्यों छोड़ी है, एक रीज़न क्या है, और कि एक बार तो ऊपर चली गई मार्केट, दूसरी बार हो सकता है रिटेलर्स जो हैं वो थोड़ा कॉशियस हो जाएं और इस बार जो है थोड़ा नीचे खरीदें, इसलिए मैंने पोजीशन वहाँ पे छोड़ दी है, ठीक है। लेकिन मैंने प्रॉपर यहाँ पे स्टॉप लॉस भी फॉलो करूंगा। तो एक बार तो वो ऊपर लेके चले गए मार्केट को, जितने लोग भी हैं वो भी सपोर्ट पे लेके गए हैं, जो भी ट्रेंड लाइन यहाँ से खींची थी उसी पे ली है ना सपोर्ट, यहाँ पे आपके सामने सब कुछ है, ठीक है। और उसके बाद 200 पॉइंट ऊपर निकली है मार्केट, किसी कोई भी होता तो फर्स्ट अटेम्प्ट पे बाई कर सकता था, बेशक मैंने नहीं किया, ठीक है, क्योंकि मेरी पोजीशन ही कुछ अलग है। तो यहाँ पे देखो 200 पॉइंट एक ही दिन में, ठीक है, लेकिन जैसे ही मार्केट नीचे आया तो जो जिन्होंने खरीदा होगा वो सीधा बेचने की करेंगे, या फिर उन्होंने थोड़ा और क्वांटिटी लेनी होगी ना, तो इस जगह तो नहीं लेंगे, अभी 18,400 पे तो नहीं लेंगे, तो अभी वो नीचे के एरिया तलाशेंगे, और नीचे के एरिया ये हैं 18,000 पे। अगर 18,000 पे आ गए तो भर भर के बाई हो गई फिर से, ठीक है। 18,300, 18,000 से लेके 18,300 जो है ना, यहाँ पे लोग फिर से बाइंग करेंगे, देखना अगर आती है मार्केट तो, ठीक है। तो इस तरह से चल रहा है मार्केट में, लिक्विडिटी की वजह से मार्केट ऊपर जा रही है, और कोई मैनिपुलेशन और ये आम लोगों की तरह मत सोचो आप। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपके दिमाग में वही पड़ा है, और इसलिए ये सब भरा पड़ा है आपके दिमाग में, क्योंकि वो सुनते हैं आप इस तरह से, यूट्यूब पे सुनते हैं, या फिर आपके दोस्त आपको बोलते होंगे कि मार्केट में तो मैनिपुलेशन चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। थोड़ा न्यूज़ तक पहुंचने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि समझने की कोशिश करो बातों को, कि चल क्या रहा है मार्केट में आखिर। ये मैनिपुलेशन कुछ नहीं है मार्केट में। इंडेक्स है, इतना बड़ा इंडेक्स है, क्या मैनिपुलेशन हो जाएगी यहाँ पे? सब लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए कर रहे हैं इंडेक्स में। और निफ्टी 50 में वो इंडेक्स फंड खरीदते हैं, या निफ्टी 20 खरीदते हैं, या फिर कुछ और स्टॉक्स खरीदते हैं, ठीक है। वो तो ये हैवी वेट्स हैं, ये आसानी से नीचे नहीं चले जाते। कोई स्टॉक तो है नहीं कि आसानी से मैनिपुलेट कर दिया है भाई, इतना बड़ा इंडेक्स है, ये कोई मैनिपुलेशन नहीं है, लिक्विडिटी की वजह से हो रहा है, भर भर के पैसा पड़ा है लोगों के पास, और कहीं तो लगाना है ना उसको, इतनी सी बात है बस, ठीक है। तो इस तरह से था आज का दिन, तो और मैंने आप लोगों को और भी कुछ यहाँ पे थोड़ा नॉलेज दे दिया। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।